जी हाँ दोस्तों, भड़के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया ऐलान, फड़फड़ाइए मत, ज्यादा सीजीआई गवई मेरे दलित भाई हैं, उनके लिए हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। चंद्रशेखर का योगी के खास को चेतावनी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक कथावाचक का आपराधिक तौर पर अनुचित बयान अब और ज्यादा फिर से तोल पकड़ चुका है? क्या अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे एक जाति से जोड़कर के मुद्दा बना दिया है? आखिर चंद्रशेखर आजाद को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे भाई हैं, हमारे सजाती हैं? अगर उनको आंखें दिखाई, अगर उनके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की, छूने की कोशिश की, तो फिर आपका सफाया हो जाएगा। आखिर किसे धमकाया चंद्रशेखर आजाद ने? कौन है योगी का खास? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अंत तक बने रहें क्योंकि खबर संवेदनशील भी है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने, आप लगातार उनके सोशल मीडिया पेज को देखिए, करीब करीब हर दिन उनका कोई ट्वीट सरकार की एंटी एस्टेब्लिशमेंट या फिर आलोचना करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, केंद्र की मोदी सरकार हो, रहता ही रहता है। मगर चंद्रशेखर आजाद का ये ट्वीट इस वक्त देश से लेकर विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजीआई न्यायमूर्ति बी.आर. गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है, उसकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह के धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। और संविधान और न्यायपालिका पर हमला का मतलब आप समझते हैं दोस्तों। ये बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने चेताया था, अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज वही ये सच साबित हो रहा है। जहां तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर साबित करना चाहते हैं, पीएमओ और यूपी सरकार से मांग की कि इस तरीके के जहन वाले, जहर फैलाने वाले, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित घृणित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो और संविधान विरोधी भाषा बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो क्या चंद्रशेखर आजाद अब इसे अपनी जाति के साथ साथ अपनी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा बना करके देश की राजनीति को एक नई धारा, एक नई शक्ल देना चाहते हैं? और दोस्तों, जाहिर तौर पर देश के सुप्रीम कोर्ट के या देश के चीफ जस्टिस के साथ में अगर इस किस्म का व्यवहारिक बयान कोई कर देगा तो फिर उसके साथ में हश्र तो होना चाहिए। कहाँ चले गए यहाँ पर गिरिराज सिंह? कहाँ चले गए योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि भूल गया था मौलाना किसका शासन है? कहाँ चले गए यहाँ पर कपिल शर्मा? कहाँ चले गए यहाँ पर वो अनुराग ठाकुर जो नारे लगाते हैं, फलाने 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 को जूते मारो, गोली मारो फलानों को? किस बिल में छुप गए ये लोग? क्या आप उनकी अंतरात्मा जाग गई? वैसे बेजमीर लोग हैं, जमीर फरोश लोग हैं, इनकी आत्मा कहाँ जाग सकती है? दोस्तों सोचिए, कोई शख्स कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट है, कोई शख्स कहता है कि तो सीजीआई ही देश के अंदर गिरहित फैलाते हैं। तो आपके चच्चा जो बैठे हुए हैं गृह मंत्रालय में, ये तो आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने भारत के प्रधान न्यायाधीश के संदर्भ में कहा था, अभी हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर के एक जज के पास व्यक्ति गया, कहा भाई मुगलों ने हमारे मंदिर को तोड़ दिया, ये विष्णु भगवान का मंदिर था, भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब यहाँ पर हमारा मंदिर बनना चाहिए क्योंकि मंदिर के अवशेष तो हैं। जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर लें। जज साहब से सवाल करना है, वो कहता है, ये खुद को कथावाचक बताते हैं, बाबा जी हैं। वैसे बाबा जी की तो भरमार है देश के अंदर, हर कोई तीसरा आदमी बाबा ही बनता है। कि कहीं मिले तो पूछना कि अगर बाबा सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे जज की कुर्सी तोड़ रहे हो? अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या कहते हैं कि तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना लो मंदिर। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी छाती तुड़वानी है तो बताओ।
अब दोस्तों जो आखिरी सेंटेंस कहा इस शख्स ने जो खुद को बाबा बताता है, कथावाचक कहता है, इस आखिरी सेंटेंस पर तो इसके खिलाफ में कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि ये अनैतिक बयान ही नहीं, ये आपराधिक बयान है, और वो भी देश के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस के खिलाफ। ये आपराधिक बयान है जो संविधान का संरक्षक है, रक्षक है, उसके खिलाफ। और ऐसा बयान दे करके दरअसल ये अपने लोगों को उकसा रहा, अपने अनुयायियों को उकसा रहा कि ऐसे लोग जो सीजीआई गवई के हिमायती हैं उनको मिले तो उनकी छातियां तोड़ दो। ये बाबा है। ऐसे बाबाओं को तो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी धर्म का मुल्ला, पंडित, बाबा, जो भी इस किस्म के उत्पात मचाने की बात करे, कोई भी हो, हिंसा किसी भी शक्ल में एक संवैधानिक देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हिंसा का रास्ता कोई भी जस्टिफाई करे। यह और बात है कि संवैधानिक पदों पर बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अनाप शनाप क्या कुछ नहीं बकते हैं। दरअसल दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण के मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस दौरान कहा था कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं तो आप खुद भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जिस पर खुद को सनातन का ठेकेदार समझने की गलतफहमी पालने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने निशाने पर लेते हुए अभद्र आपराधिक टिप्पणी की थी। मैं इसे सिर्फ अभद्र नहीं कहूँगा, आपराधिक टिप्पणी है। एफआईआर होना चाहिए इस शख्स के खिलाफ में। कौन करेगा एफआईआर? क्योंकि सत्ता पक्ष तो ऐसे ही लोगों के सहारे बहुसंख्यकों के 40% लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके वोट ले रहा है। ऐसे में अनिरुद्ध आचार्य का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं, अभी हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर के, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि साहब उस शख्स की तो गर्दन तोड़ देनी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, स्वामी जी ने खुद को कथावाचक और बाबा बताने वाले शख्स ने आगे जो कहा वो तो और विवादास्पद है। उन्होंने कहा कि भगवान को लग रहा कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पर, तुम लोग हो, तुम ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्यकश्यप को मारने आ गए थे। हिरण्यकश्यप तो कितना बड़ा पावरफुल था। अब सब भगवान करेंगे तो छोड़ो अपनी कुर्सी। भारत में रहकर किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसे बयानबाजी कर सकता है? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातन संस्कृति सोच इतनी बड़ी जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते नहीं हैं। आप बहुत सहनशील हैं, इसलिए मंदिर तोड़ दिए। दोस्तों, यहां दो चीजों पर गौर कीजिए। देश के अंदर माहौल कैसा बना दिया इस सरकार ने पिछले 11 वर्षों में कि लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस और राजनेताओं के बयानों को मिक्सअप कर रहे हैं। राजनेता कोई बयान दे चलेगा, लेकिन उससे यह शख्स कथावाचक जोड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को। अब दोस्तों, आप सोचिए, यह माहौल है मौजूदा वक्त में देश का, मौजूदा समय की सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट को कोई सुप्रीम कोर्टा कहता है, कोई सीजीआई को देश में गृह युद्ध कराने वाला कहता है, कोई तो छाती फाड़ने की बात करता है। सरकारें खामोश, एजेंसियां खामोश, पुलिस खामोश। अब सोचिए दोस्तों, अगर स्वामी अनिरुद्धाचार्य की जगह कोई मौलाना सलीम होते तो अब तो जेल की सलाखों के पीछे होता। अगर कोई शख्स यहां पर मुस्लिम समुदाय से आने वाला कोई राजनेता होता, तब तक उसके खिलाफ देश के अंदर एक माहौल बना दिया गया होता। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जिनको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी के किसी नेता ने उनकी मां के लिए गाली या अपशब्द नहीं कहा, बावजूद इसके सारा का सारा ठेकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया माननीय नॉन बायोलॉजिकल साहब ने। मगर ये शख्स जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की छाती फाड़ने की बात करता है, दोस्तों आपको याद होगा ना, इसी देश के अंदर डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर जिन्हें एक तबका उन्हें बहुत नेक, अच्छा और अपने धर्म का प्रचारक मानता है, तो दूसरा तबका या सरकार उनको देश के लिए विलन मानती है। मगर उनकी गिरफ्तारी या उनके पर केस कहां से शुरू हुआ? दरअसल दोस्तों, जब किसी जगह पर ब्लास्ट के केस में, शायद बांग्लादेश का वाकया, कुछ लोग पकड़े गए, तो फिर उनके पास में डॉक्टर जाकिर नायक के कुछ लिटरेचर मिले और उनका कहना था कि हम डॉक्टर जाकिर नायक से प्रभावित हैं, उनकी बातें सुनते हैं दीन के प्रचार के लिए।
पुलिस ने जाकिर नाइक के खिलाफ ये केस भी बनाया कि दरअसल जो वो आपराधिक कृत्य हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रभावित होकर के उन लोगों ने किया। तो फिर अब अगर स्वामी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के मानने वाले प्रभावित होकर के पहुंच जाए सीजेआई गवई के घर या बाहर, पहुंच जाए उनकी किसी फैमिली रिश्तेदार के यहाँ ढूंढते ढूंढते, पहुंच जाए सीजेआई गवई के जाति के लोगों के पास, पहुंच जाए सीजेआई गवई के जाति के लोगों की हिमायत करने वाले लोगों के साथ और करने लगे उत्पात। ऐसे ही तो होता है। मगर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई योगी आदित्यनाथ इसे संज्ञान में नहीं लाएंगे, कोई माननीय नरेंद्र मोदी से संज्ञान में नहीं लाएंगे। हाँ, अगर कोई मुल्ला मौलाना होगा तो गिरफ्तारी करा करके ताल ठोकते हुए योगी आदित्यनाथ जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कहेंगे कि वो मुल्ला ये भूल गया था कि शासन किसका है। तो सिर्फ मुल्ला ही थोड़ी भूलता है महाराज जी, भूलते तो बहुत सारे लोग हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब ऐसे में दोस्तों क्या कहा जाए, खुद फैसला आप कीजिए। हमने दोनों पक्ष रख दिए। बहुत शुक्रिया।